दोस्तों, ये है छन्नो देवी और बहादुर सिंह जो एक छोटे से गांव में रहते हैं। इस छोटे से गांव में 6 परिवार रहते थे और इस छठे परिवार में ये 60-65 वर्ष के ये बूढ़े पति पत्नी रहते थे। बहादुर सिंह: अरे छन्नो देवी, कई दिनों से गांव में बहुत बारिश हो रही है और आज तो सर्दी और पड़ गई है। अगर घर में थोड़ा सा बेसन रखा हो तो थोड़े पकोड़े बना लो, आज मेरे पकोड़े खाने का मन है। छन्नो देवी: आप ठीक कह रहे हैं, आज सर्दी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकोड़े ले आती हूँ। और अब आप खेत नहीं जाएंगे, मजदूर ही खेत का काम संभाल लेंगे। और अभी आपकी अच्छे से खांसी भी ठीक ना हुई है। बहादुर सिंह: अरे छन्नो देवी, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। छन्नो देवी: अरे आप बैठिए, मैं घर के अंदर से पकोड़ों का सामान ले आती हूँ। ये है बहादुर सिंह का छोटा सा खेत, जिसे बहादुर सिंह ने साझेदारी पर दे रखा है। इस छोटे से खेत की फसल से जो थोड़ी बहुत कमाई आती है, उसी से छन्नो देवी का परिवार अपना गुजारा करता है। बहादुर सिंह घर के आंगन में कुर्सी डाले पकोड़े बनने का इंतजार कर रहे हैं और इधर छन्नो देवी आलू प्याज के पकोड़े बनाने की सारी तैयारियां पूरी कर लेती है और पकोड़े बनाने के लिए तेल की कढ़ाई चूल्हे पर रख देती है। छन्नो देवी: एक बार तेल अच्छे से गर्म हो जाए, फिर इसमें पकोड़े छोड़ूंगी। कच्चे तेल के बने पकोड़े खाने से तो मुंह का जायका ही खराब हो जाता है। छन्नो देवी तेल गर्म होने पर पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। बहादुर सिंह: अरे भाग्यवान, जरा देख कर काम करना, ऐसा ना हो कहीं हाथ पैर जल जाए। थोड़ी ही देर में छन्नो देवी पकोड़े बना देती है। छन्नो देवी: अरे पकोड़ों से तो बहुत अच्छी महक आ रही है। छन्नो देवी बहादुर सिंह को पकोड़े खाने के लिए आवाज लगाती है। अरे सुनिए, कहाँ गए आप? पकोड़े तैयार है, आइए खा लीजिए। छन्नो देवी आवाज लगाती हुई बहादुर सिंह के पास जाती है। छन्नो देवी: चलिए, आपके लिए गर्मा गर्म पकोड़े तैयार हैं, आइए खा लीजिए, वरना ठंडे होने के बाद अच्छे नहीं लगेंगे और यूँ रात को खाते ही सोना सेहत के लिए अच्छा ना है। बहादुर सिंह: अरे छन्नो देवी, मैं क्या अकेला ही खाऊंगा, चलो दोनों मिल बैठकर खाते हैं। छन्नो देवी: आज तो बहुत ही थोड़ा बेसन मिला, अगर ज़्यादा बेसन होता तो ज़्यादा पकोड़े बन जाते। बहादुर सिंह: चलो कोई बात नहीं, जो बना है उसे ही दोनों मिल बांट कर खा लेंगे। बहादुर सिंह की बातें सुन छन्नो देवी कहती हैं, अजी गांव की प्रथा भी तो है, जिस घर में भी कुछ नया बनता है तो उसे गांव भर में भी थोड़ा थोड़ा बांटना ही होता है। एक बार मोहन ने लड्डू ना बांटे थे तो गांव भर का मन मैला हो गया था। इस पर बहादुर सिंह कहता है, हाँ ये बात भी ठीक है, चलो हम सबके घर एक एक पकोड़ा दे देंगे। छन्नो देवी बहादुर सिंह की बात पर सहमत हो जाती है और 5 परिवारों में पकोड़े भेजने के लिए पकोड़ों को गिनने लगती है। बुढ़िया गिन कर देखती है तो पकोड़े भी 5 ही बने होते हैं। बुढ़िया: अरे ये क्या, देखो ये तो 5 ही पकोड़े बने हैं, अब हम क्या करें? बूढ़ा: अरे अब अकेले अकेले भी तो नहीं खा सकते, बांटना तो पड़ेगा ही, वरना सब बुरा मान जाएंगे। छन्नो देवी: किसी परिवार में पकोड़ा दे और किसी में ना दे तो ये भी अच्छा ना लगेगा, तो आज ऐसा करते हैं, आज ये पकोड़े हम ही खा लेते हैं। वैसे भी आज आपका पकोड़े खाने का बहुत मन है। छन्नो की ये बात सुन बहादुर सिंह भी अपनी सहमति जता देता है। छन्नो देवी पकोड़ों का बंटवारा करते हुए 3 पकोड़े बहादुर सिंह की थाली में डाल देती है और 2 पकोड़े अपने लिए रख लेती है। छन्नो देवी और बहादुर सिंह में बहुत गहरा प्रेम होता है। वो कहते हैं ना, बुढ़ापे का प्रेम जवानी से 2 गुना होता है। भगवान पहले मैं निभ जाऊं, दोनों पति पत्नी की भगवान से यही कामना होती है। इसी प्रेम के होते हुए छन्नो देवी पकोड़ों का ऐसे बंटवारा करती है। बहादुर सिंह: अरे छन्नो देवी, मुझे ज़्यादा पकोड़े क्यों दिए हैं, मैं तो 2 ही पकोड़े खाऊंगा। छन्नो देवी: अजी खा लीजिए, आज आपका पकोड़े खाने का बहुत मन था। बहादुर सिंह: ना ना भाग्यवान, मैं तो 2 ही पकोड़े खाऊंगा, लो ये 1 पकोड़ा तुम ले लो। मुझसे भैया 3 पकोड़े ना खाए जाएंगे, लो ये 1 पकोड़ा तुम ले लो। इस पर छन्नो देवी कहती है, नहीं नहीं, मैं तो 2 ही पकोड़े खाऊंगी, ये तीनों तो आपको ही खाने पड़ेंगे। ये पकोड़े मैंने आपके कहने पर ही बनाए हैं, तब ये 3 तो आपको ही खाने पड़ेंगे। बहादुर सिंह
छन्नू की बातों से संतुष्ट नहीं होता और वो छन्नू देवी से बहुत प्यार करता है, तो वो एक पकौड़ा उठाकर छन्नू देवी के बर्तन में डाल देता है। छन्नू देवी भी वो एक पकौड़ा उठाकर वापस से बहादुर सिंह की प्लेट में रख देती है। बहादुर सिंह, अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा। छन्नू देवी, अजी मैं कह ही देती हूँ, ये आपको ही खाने पड़ेंगे। बहादुर सिंह, अरे भाग्यवान, लेकिन ये बराबर का तो बंटवारा ना हुआ। चलो तुम नहीं मान रही तो एक पकोड़े के दो बराबर बराबर हिस्से कर लेते हैं, फिर दोनों के बराबर बराबर हो जाएंगे। पकोड़े को आधा आधा बांटने पर भी छन्नू देवी मना कर देती है। इस पर छन्नू देवी कहती है, अजी ऐसे आधी आधी चीज बांटकर नहीं खानी चाहिए, इसे अपशकुन माना जाता है और इससे किस्मत भी आधी आधी बट जाती है। यूँ काफी देर बहस करने के बाद भी जब इस बात का हल नहीं निकलता कि कौन ज्यादा पकोड़े खाएगा, तो वो दोनों एक फैसला लेते हैं। बहादुर सिंह, चलो ये ठीक है, कल हम दोनों में से जो जल्दी उठेगा उसे ही 3 पकोड़े खाने पड़ेंगे। इस फैसले पर छन्नू देवी भी अपनी सहमति जताती है। ऐसे ही गहरी रात हो जाती है और बूढ़े पति पत्नी अगले दिन घर और खेतों में करने वाले कामों की चर्चा कर रहे होते हैं। बातें करते हुए छन्नू कहती है, इस बार अच्छी बारिश हुई है तो इस बार हमारी फसल भी अच्छी तैयार होगी। इस पर बहादुर सिंह कहता है, हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगली फसल मैं देख पाऊंगा या नहीं इसका मुझे ना पता है, अब उम्र जो हो चली है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। ऐसे ही दिन निकल आता है और सूरज सर पर चढ़ आता है, लेकिन छन्नू और बहादुर सिंह में से कोई भी अपने बिस्तर से नहीं उठता। छन्नू के घर में सन्नाटा पसरा हुआ होता है। गांव वाले सोचते हैं, आज क्या हुआ है इन बूढ़े दंपत्ति को, वरना रोज सुबह उठकर गांव में खांसते फिरते थे। बूढ़े दंपत्ति का हाल जानने के लिए गांव के लोग इकट्ठा होकर छन्नू के घर आ जाते हैं। गांव के लोग काफी देर तक उन्हें यूं चुपचाप लेटा देखते हैं। वे सोचते हैं कि वो दोनों मर गए हैं। गांव के लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं और वो उन्हें मरघट पर ले जाने की बात करने लगते हैं। उनकी बातों को सुन बहादुर सिंह घबरा जाता है। वो अपनी पत्नी छन्नू से कहता है, चल अब उठ जा, कोई नहीं तू 2 खा लियो, मैं 3 खा लूँगा। उसकी ये बातें सुन गांव के लोग और घबरा जाते हैं। गांव वालों में से एक कहता है, देखो ये मर तो रात को ही गए थे, अगर लाशों की रखवाली ना करो तो वो भूत बन जाती हैं, और अब हम इस गांव में 5 परिवार हैं तो ये हमें ही खाने की बातें कर रहे हैं। देखा नहीं कैसे कह रहा है, मैं 3 खा लूँगा, तू 2 खा लियो, ये तो हमारे खाने का बंटवारा कर रहे हैं। बूढ़ा मन ही मन सोचता है, अरे इन्होंने तो हमें मरा सोच लिया, कभी ये हमें सच में ही मरघट पर ना ले जाए। और बूढ़ा मुंह पर से चादर हटाकर उठ खड़ा होता है। बूढ़ा खड़ा होकर अपनी पत्नी को जगाने लगता है। छन्नू देवी भी अपने पति की बातें सुनकर उठ खड़ी हो जाती है। उन्हें ये उठ खड़ा देख गांव के सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अरे अरे भागो, ये तो हमें खा जाएंगे। अब गांव वालों को कहाँ समझ में आनी थी कि ये खाने की बातें पकोड़ों के बारे में कर रहे हैं। गांव वालों को डर से भागता देख पति पत्नी जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर दोनों मिलकर पकोड़े खाते हैं।